डैम के लिए अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का खुद भी ले रहे हैं। डैम बनाओ मुल्क बचाओ। 92 न्यूज की स्पेशल डैम फंड रेजिंग ट्रांसमिशन ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अंदरून और बैरून मुल्क से मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने एहतियात की बारिश कर दी। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर ट्रांसमिशन की भरपूर पजीराई। डॉलर, यूरो, लीरा, रियाल, दिरहम, रुपयों के अंबार लग गए। सिर्फ चंद घंटों में ही 27 लाख डॉलर से जायद रकूम देने का ऐलान। मैं अपनी तरफ से 1 मिलियन रुपीस अपनी तरफ से दे रहा हूं और तकरीबन 1 करोड़ रुपया मैं साउथ ईस्ट जो हमारी टीम है यूके की। जिंदाबाद, जबरदस्त जी, जबरदस्त, ग्रेट वर्क सर, बहुत अच्छे। जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ग्रेट है। तो जाहिर है उन्होंने बड़ा ट्रस्ट शो किया हम जो फॉरेन में काम करते हैं। तो अभी 2 घंटे के नोटिस में हमने 15,000 रियाल इकट्ठा कर लिया है और इंशाल्लाह कल तक हम 50,000 रियाल तक पहुंच जाएंगे। 92 न्यूज़, 92 मीडिया ग्रुप और 92 मीडिया ग्रुप के अलावा मदीना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जो हमारा सारा ग्रुप है, इसके हवाले से इसके चेयरमैन साहब की तरफ से तमाम कारकुनों की तरफ से मुझे बड़ी खुशी है ये ऐलान करते हुए कि हम 2 दिन की तनख्वाह और कम से कम 1 करोड़ रुपया। चीफ जस्टिस और वजीर आजम की पुकार पर 92 न्यूज का लबैक। 92 न्यूज, मीडिया ग्रुप और मदीना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जानिब से डैम फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। ग्रुप से वाबस्ता तमाम मुलाजमीन 2 दिन की तनख्वाह डैम फंड में जमा कराएंगे। कहा जाता है कि जी हम ये डैम के लिए कुछ फंड इकट्ठे कर रहे हैं और पता नहीं इस तरह ये डैम नहीं बनेगा। मैं बड़े पुरवसूख अंदाज से तरीके से आपको करूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी कौम से ये वादा कर रहा हूँ कि डैम इसी तरह बने। चीफ जस्टिस साकिब निसार की 92 न्यूज की काविश की तारीफ। खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, कौम से वादा करता हूं डैम ऐसे ही बनेगा, किसी से भीख नहीं मांगनी। कौम जो पैसा हमें दे रही है हम पर भरोसा करे। चीफ जस्टिस का डैम फंड में मजीद 1 लाख रुपए अतिया करने का ऐलान। वजीर आजम की अपील के बाद पंजाब काबीना के अरकान का डैम फंड में 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान। जिला नाजिम पेशावर 6 माह और जरताज कुल 3 माह की तनख्वाह डैम फंड में देंगे। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने पहली तनख्वाह अतिया कर दी। सिंध से रुकने असेंबली शहजाद अवान की 5 साल की तनख्वाहें डैम फंड के लिए वक्फ। नौमुंतखब सदर आरिफ अलवी आज 13वें सदर का हल्फ उठाएंगे। तकरीब ऐवान सदर में दोपहर 1 बजे होगी। वज़ीर आज़म, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात आज होगी। वांग जी कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए भरपूर ताउन करेंगे। नई हुकूमत से राबते बढ़ाने आए हैं। सी पैक के कर्जे बोझ नहीं बनेंगे। आर्मी चीफ से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात में खित्ते की सलामती और बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल। वांग जी ने सी पैक के लिए फराहम सिक्योरिटी को सराहा। वज़ीर आज़म के 100 रोज़ा एजेंडे पर अमल दरामद तेजी से जारी है। अवाम की उम्मीदें पूरी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी, कहते हैं वसाइल पर सिर्फ अवाम का हक है, जिसे वापस करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अली टावर में फायर सेफ्टी के नाकिस इंतजामात से आग लगी। सेफ्टी आला दुरुस्त थे, ना ही सेंसर लगाए गए। चेंज ओवर स्विच में लगी आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। सिविल डिफेंस की जानिब से 28 अगस्त को नोटिस भी जारी किया गया।
इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। MM आलम रोड पर शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के प्लाजा में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। कराची फेडरल बी एरिया में घर से खातून और नौजवान की तशद्दुदज़दा लाशें बरामद। वारदात गैरत के नाम पर की गई। पुलिस ने खातून के शौहर और बाप को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में 82,000 गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ। मुल्की खजाने को अरबों रुपए का चूना लगाया गया। 22 ऐसे स्कूलों में भर्तियां हुई जो मौजूद ही नहीं। 32,700 नौकरियां रिश्वत लेकर दी गई। सिंध में 4 अरकान असेंबली के 56 रिश्तेदार तनख्वाहें लेते रहे। रोजनामा 92 न्यूज ने भांडा फोड़ दिया। इस्लामाबाद में CDA और जिला इंतजामिया के ऑपरेशन का दूसरा रोज। भारी मशीनरी के जरिए कश्मीर हाईवे के अतराफ गैर कानूनी शादी हॉल्स और शोरूम्स मिसमार करने का अमल जारी। पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद। शहरे लाहौर पर बादलों का बसेरा। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत और हब्स में कमी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद बारिश होने की नवीद सुना दी। कराची में शहरी छुट्टी मनाने सी व्यू पहुंच गए। हुस्न की वादी, सवात के दिल फरेब मनाजिर, शानदार आबो हवा और शोर मचाते दरियाओं के साथ रोए जमीन पर जन्नत का गुमा पेश करती है। खूबसूरत ऐसी कि आंखें किसी मंजर पर ठहरती नहीं। हर मंजर गोया जादू नगरी का मंजर ठहरे। वादी के हसीन नज़ारे देखने के लिए मुल्क व बैरून मुमालिक से सयाहों की आमद जारी है। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने बर्मिंघम में फतह का झंडा गाड़ दिया। सुपर वेल्टरवेट कैटेगरी में कोलंबियन हरीफ सैमुअल वर्गास को धूल चटा दी। 12 राउंड्स की सख्त मुकाबले के बाद फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर हुआ। फतह के बाद किंग ऑफ रिंग का फिलिपाइनी बॉक्सर मैनी पैक्वियो को फाइट का चैलेंज। कहते हैं पाकिस्तान में बॉक्सिंग का बहुत टैलेंट है, सिर्फ मजीद एकेडमीज खोलने की जरूरत है। कराची में मुनशियात के खिलाफ आगाही के लिए साइकिल रेस। मज़ार कायद से निशाने पाकिस्तान तक होने वाली रेस में फुरकान ने सबको पीछे छोड़ा। दूसरे नंबर पर अली अलियास और तीसरी पोजीशन इरफान बलोच ने हासिल की। और रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को का आसमान खूबसूरत और रंगीन आतिशबाजी के मुजाहिरों से जगमगा उठा। खूबसूरत नज़ारों ने जहां सबको अपना गर्विदा बनाया, वहीं कैमरों ने भी अपनी आंख में महफूज कर लिया।